चक्के पे लेना ना, बेटा ये मेरे मोबाइल के पास चलो मनीष भाई जहाँ भी हो मंच पर आ जाए। चौथी और अंतिम शांति धारा 55 से 55 रुपए की राशि का जिनका भी भाव बने बिना बोली के अपने भावों को प्रेषित करके आज इस अनुष्ठान का चतुर्थ और अंतिम दिन वो सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अजीत जी पंथ परिवार आ गया नाम, चलिए बहुत बढ़िया। धोती दुपट्टे वाले अभी अपनी शुद्धि बना करके रखेंगे। भैया आप नीचे जाके खड़े हो गए, सब छिल गए हो गए आप तो। वहाँ कारपेट पे क्यों चल रहे हो? कारपेट सोले का थोड़ी ना है, कपड़े बदलना। अब अलाउ नहीं करूँगा मैं, कपड़े बदल करके आना। नीचे कारपेट अभी भगवान विराजमान करो। कारपेट है भैया, कपड़ा नहीं समझते क्या आप लोग? ये नीचे कपड़ा है, कपड़े का सोला नहीं होता, समझ गए? चलिए चारों लोग पहुँचे आगे। भैया पहुँचे, पहुँचो भैया। चाची जी के यहाँ से मनीष को बुलाओ जल्दी से। मनीष भाई ऊपर जाकर के जल्दी से। पंत जी कहाँ हैं? अजीत भाई साहब, अजीत जी को भी बुलाओ। वो बाबूजी को मुकुट लगाओ ना, कांगड़े बाबू। एक झारी बाबूजी को पकड़ो भैया। हाँ 1 मिनट 5 मिनट रुको ना, इसको अपन शांति धारा के बाद व्यवस्थित कर लेते हैं।
भैया कमेटी के लोग मुझे कागज पे लिख के दे शांति धारा वालों के नाम। हरसोला जी, कोषाध्यक्ष जी कहाँ हैं? 9 बजे आते हैं। बहुत बढ़िया। आप ही लोग कोई कोषाध्यक्ष बन जाओ आज के लिए। शांत भैया, मैं रुक नहीं पाऊंगा इतनी देर। शांति धारा वाले आप आए तो आ जाए, उनको बुलाओ। इतना ही कार्य बहुत है आज। अभी बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारी बोलियां हैं। सुबह से समय को बचाएंगे। अजीत जी के यहाँ से अगर कोई आता हो तो आ जाएंगे। तो अरविंद भाई साहब है ना, कहाँ गए अरविंद भैया? पंत जी, आप मुकुट लगाओ अरविंद भैया को, झाड़ी पकड़ो, तब तक अजीत भैया आ जाएंगे। जब आप नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शौ शाहुडं। चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अनंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पब्बजामि अरहन्ते शरणं पब्बजामि सिद्धे शरणं पब्बजामि साहु शरणं पब्बजामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं पब्बजामि। ओम ह्रीं अनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः। सर्वेषां शांतिधारा कर्तॄणां दशकाणां च स्तोत्रीणां च सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं वं हम सम तम वं 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 हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै चों चें चों चम चा चीं रां ह्रीं रूं ह्रीं रूं रं रा द्रां द्रीं द्रावै द्रावै नमो रते भगवते श्रीमते ठाठा समागम समस्त शांतिधारा गतिनां दृष्ट्वानां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु गान्धिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं श्री मद वेदी प्रतिष्ठा महामहोत्सव श्री जी विराजमान कार्य सिद्ध्यार्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं शांतिधारा कर्ता परिवारः श्रीमान अमन कुमार जी, अक्षय जी, अनिल जी, शकुंतला देवी जी, आनंद व्यवस्था परिवारस्य श्रीमान राकेश जी, मीरा जी, अंकुर अमनिका अमृता परिवारस्य मनीष जी, शारदा जी, रतनजन जी सा परिवारस्य अजित जी, अरविंद जी पंत, स्नेहलता जी पंत सा परिवारस्य शांति भट्टारक पादपद प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य परशिष्य वर्गः प्रसिद्धन्तु नः। ओम श्री विश्वादिया श्री वर्धमान परंत चतुर्विंशतुरंतो भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम धे अस्माकं समस्त शांतिधारा कर्तॄणां दृष्ट्वा नाम यहा मद्रचा सिद्धिं दद्वन्तु सद्धर्मकारेषु च यहा मद्रचा सिद्धिं प्रयच्छन्तु न। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्रीमद्पाशतीर्थंकराय श्रीमद्रत्नत्रय रूपाय दिव्यतेज मूर्ति प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष सहिताय षट्चत्वारिंशत् सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखस्पदाय त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञाने सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म क्षयंकराय जराय वाय अस्माकं समस्त शांतिधारा कर्तॄणां दृष्ट्वानां व्याधिमिनंतो 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 सृजन अभिषेक पूजन प्रसादाद अस्माकं सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते प्रक्षणाशय दोष कलमशाय दिव्यतेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व व्यक्ति विनाशनाय सर्व परकच्छ प्रणाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय। ओम राम ह्रीं रूम रोम रा असि औसह नमः सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। एक साथ मम कामा रतिकामा बलिकामा क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचौरदुष्टभयं सर्वसर्पविश्चिकसिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं रामरं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं परघातं च सर्वशूलरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं शररोगं जररोगं च सर्वनरमारें सर्वगजगोमहिषाजमारें सर्वसस्यधान वृक्षलता गुलपत्र पुष्पफलमारें सर्वराष्ट्रमारें सर्ववेतालशाग्नि डाग्नि भयानि सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वपस्मारें अस्माकं अमुकस्य अशुभ कर्म जनित दुःखानि दुष्टजनदान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान् सर्वदुष्ट देवता नरवीर नरनाः योगनिक
सर्वादिकृत दोषान सर्वाष्टकुली नागविष भयानि सर्वस्थाव जंगम वशिक सर्पादिकृत दोषान सर्वसिंह अष्टापदादिकृत दोषान परिषद गणमानोच्चारण विद्वेषण मोहन वशीगणाय दोषान ओम ह्रीम अस्मभ्यम चक्र विक्रम सत्य तेजो बल शौर शांतिम पूरे पूरे सर्वजीवानंदनाम गुरु गुरु जनानंदनाम भव्यानंदनाम गोकुलानंदनाम सर्वराजानंदनाम सर्वग्राम नगर खेड़ करवड़ मक्कण दौड़ संवानंदनाम सर्वानंदनाम यशुगम ऋषि लोकेशु व्याधि वैसनमयताम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोधनानि सदा सन्तु सद्धर्मशि बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमसि औषा अनाहत विद्याय नमो अर्हन्ताणं राम सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु आयुर्वल्ली विलासम शकल शुकफले आगत्वाशु नल्पम धीरम वीरम शरीरम निरुपम मुत्निरनमच्छकीर्तिम सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रतुणस्फूर्चैदुच्चै प्रतापम कांतिं शांतिं समाधिं विदजगतां मुत्तमां शांतिधारा इत्येन मंत्रेण नवग्रहाणार्थं शान्त्यार्थं गन्धोदकधारा वर्षणं संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र। पीछे रखो, बोलो शांतिनाथ भगवान की। पीछे हो जाओ सब लोग। अब कोई कलश नहीं करेगा भैया, झाड़ी रख दो, झाड़ी रख दो, झाड़ी रख दो। अभिषेक हो गया, अब कोई कलश नहीं उठाएगा। चलिए छत्र चढ़ाइए, ईशानेंद्र छत्र चढ़ाएं, पहुँचे उनके हाथों में छत्र दीजिए। ओ ईशानेंद्र दादाजी कौन है? ईशानेंद्र लोकेन जी भूल गए। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मोचे स्थितं स्थगित भानुकर फल प्रकरि जाल विवति शोभम क्या प्रियति जगता परमेश्वर ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार मध्ये चतुष्षष्टि चामर प्रातिहार स्थापनम करो। छत्रत्र प्रातिहार स्थापनम करोमि। चमर लीजिए। सनत कुमार इंद्र महेंद्र ने चमल ने कुंदावदात चल चामर चार शोभम विराजत तव वपु कल शशक सुचिनी झरि पारिधार उच्चेष्टितं सुरगिरि विरसाति कौमम। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार मध्ये चतुष्षष्टि चामर प्रातिहार स्थापनम हो गया। अर्घ लीजिए। पानीय चंदन सदा शत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक सुधुक्त फल ब्रजेन धर्माष्टक वीर मनति शक्ति हिमाहि न्यारी न्यारी एक तरफ इंद्र एक तरफ और हमारे अध्यक्ष जी श्रीमान अरविंद जी पंत परिवार ने 2,61,000 रुपए की छत्र की, 71,000 रुपए की महानेन्द्र की और घटिया यात्रा का पहला कलश 11,000 रुपए का लिया था। 3,43,000 रुपए की राशि वो नगद। ये किसको सौंपोगे? अध्यक्ष तो आप ही हो। हमारे कहाँ गए मंत्री जी, सचिव जी? आइए एक दूसरे से। बहुत बढ़िया। आज राशि का दिन, ताली बजा दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसकी स्लिप ये। और भी यदि 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, अगर इसी कार्य में राशि में इस सौभाग्य से अवसर को प्राप्त किया, अभी मैं श्रीफल के लिए बुलाऊंगा। वो पहले हाँ कुछ कह रहे हैं, जब तक वो 1 मिनट। दूसरे का नाम तो बताओ। हाँ हाँ खड़े तो हो जाओ। हाँ हाँ वही बोल रहे हैं। दूसरा नाम 2,75,000 रुपए की भावना भाई है। उन्होंने श्रीमान संजय कुमार जी, संगीता जी, सुयश जी, श्रेयस जी और महेंद्र कुमार जी, स्वर्गीय महेंद्र कुमार जी और हाँ पूरे कागज पर नाम लिख के व्यवस्थित मेरे पास में दे दो। कल यहाँ पर एक सोदर इंद्र के द्वारा एक बालक का जन्म का एक मंचन किया गया था। तो यहाँ पर बालक पुतले के रूप में नहीं आया था, बालक वास्तव है बालक आया था। बालक का नाम क्या है संगीता? आशिक, अतीक्ष,
अतिक्ष जैन। तो अतिक्ष जैन सबसे छोटा, उसके ऊपर उसका पिताजी श्रेय जैन, शिवांगी जैन, संगीता जैन, संजय जैन और उनके पिताजी श्रीमान महेंद्र कुमार जी जैन के परिवार ने 2,75,000 रुपए की भावना भाई है। बहुत बहुत अनुमोदना, ताली बजाइए जोर से भैया जी। आप इधर आओ, आ जाओ इधर आ जाओ। बहुत बढ़िया, वो हम निपट लेंगे अकेले में अलग से अभी सब। हाँ, आशीर्वाद ले लो महाराज जी, अध्यक्ष जी आप भी आशीर्वाद ले लो। भैया श्रीफल दो पुजारी जी, भगवान विराजमान करने वालों। चलिए महानुभावों, अभी 2 नाम आए हैं, 371 का और 275 का। कितने हो गए? जितने भी हो गए वो उतने हो गए। अब हमें 2 पुण्याजक और चाहिए। 2 पुण्याजक और चाहिए जो इस सौभाग्य, क्योंकि इतने बड़े भगवान एक व्यक्ति से तो उठने वाले नहीं हैं। वैसे तो 4 लोगों से भी उठने वाले नहीं हैं, ये बात अलग है, लेकिन हमने व्यवस्था बनाई है। इसलिए 2 पुण्याजक की राशि और एक राशि आपको यहाँ से घोषित कर रहा हूँ। यही चारों लोग मिलकर के आज के मुख्य बड़े बाबा को विराजमान करने के पुण्याजक परिवार के रूप में सौभाग्य और सुअवसर प्राप्त करेंगे। महानुभाव, मैंने परसों रात्रि काल में आप लोगों से कहा था कि जो राई के दाने के बराबर, कितनी बड़ी राई के दाने के बराबर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को बनाता है, वो धनिये के दाने के बराबर जो जिनेंद्र भगवान के मंदिर को बनाता है, उसके पुण्य को संसार में गणधर परमात्मा भी नहीं कह सकते। तो हम और आप उसका क्या वर्णन करेंगे, क्योंकि ये प्रतिमाएं सम्यक दर्शन में निमित्त भूत होती हैं। इनके दर्शन करने से त्रियंच जीवों को भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। मुनि महाराज भी जब आहार पर निकलते हैं तो इन्हीं भगवान को, उन्हीं की वंदना सुबह शाम देव वंदना करते हैं। ऐसा पवित्र अवसर सौभाग्य आपके पास में 2,51,000 रुपए की भावना के साथ में 2 नाम चाहिए। कोई भी बिना समय खराब करे, जिसका भी भाव बन जाए, आगे से लेके पीछे तक, ऊपर से लेके नीचे तक। 2 पुण्यात्मा जो आज त्रिलोकीनाथ चारों 4 स्तंभ के रूप में ये चारों परिवार मिलकर के परमात्मा को विराजमान करने का सौभाग्य सुअवसर प्राप्त करेंगे। जिनका भी भाव बन रहा हो अपने भावों को प्रेषित कर सकते हैं। बन रहा है किसी का भाव, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं आएगा। राशि आप देख रहे हो, राशि महत्वपूर्ण नहीं होती, भाव महत्वपूर्ण होते हैं। अक्षत भाई क्या कह रहा हूँ, राशि तो आज है कल नहीं है। आज पुण्य का उदय तो राशि मिली है, कल पुण्य का उदय रहेगा नहीं, क्योंकि आज और कौन सा दिन जुड़ा है? सर्वा सिद्धि योग अमृत सिद्धि योग के साथ में आज हम सबके नव आचार्य श्री 108 समय सागर जी गुरुदेव जो कि जबलपुर की धरा पर विराजमान है। दीक्षा की तारीख के हिसाब से आज आपको सबको पता है, पिछले साल आज ही के मुहूर्त में हमने उन सबको, पूरे मुनि संघ ने उनको अपना नवीन आचार्य मान करके उनको आचार्य के पद पर पट्टाचार बना के, देखो कितना संयोग मिला है, मुहूर्त का योग है, संयोग है। हाँ विशाल भाई एक भाव बना सकता है। विशाल 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, क्योंकि आगे भी और क्रियाएं करना है। 2,51,000 के 2 नाम चाहिए मुझे, सिर्फ 2 नाम हो चुके हैं, 371 का और 275 का। ये चारों लोग मिलकर के सौभाग्य, माता बहनें तो चाहें तो अभी वो दे सकती है। हमारे इतने सारे ऊपर धोई दुपट्टा पहन करके पुण्यात्मा जी बैठे हुए हैं। नीचे वाले भी भाव बना सकते, कोई बहुत बड़ी राशि नहीं। 2,51 ऋषि भाई प्रभु आइए। श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे, श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे, बड़े बाबा मेरे, बड़े बाबा मेरे, पिपलानी की शान बड़े बाबा मेरे, श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे। हाँ जी, बड़े बाबा के लिए तुम कुंडलपुर जाते हो तो बड़े बाबा हैं, पर जब तुम कुंडलपुर नहीं जा पाओ तो अपने पिपलानी में आ जाना। वही आनंद और वही भक्ति और वही श्रद्धा और वही आशीर्वाद तुमको बड़े बाबा का मिलेगा। हाँ जी, चिंता करेंगे। 30 सेकंड का समय, जिनका भी भाव बन जाए वो अपने भावों को। हर्षोल्ला जी अगर कोई 2,51 बोलता है कुछ, उसको 1 साल की अवधि देंगे क्या आप? नहीं 2 साल तो नहीं, मतलब वो अपनी सुविधा के अनुसार 2 साल से पहले। हाँ अरे अच्छा 11 लाख के 11 साल ब्रह्मो सिद्धाड़म कर दोगे फिर तो। हाँ बहुत अच्छा, चलिए, क्योंकि ठीक है एक साथ पैसा नहीं आ पाता, मैं समझता हूँ हैं। हाँ अध्यक्ष जी बोल रहे हम दे देंगे, है ना, उनकी जगह
अच्छा ये कह रहे हैं हम तो कल ही, भैया मैं कल नहीं आ पाऊंगा, है ना, दे देना। लेकिन हाँ ये बोल रहे हैं अध्यक्ष जी, मैं भैया जी कल ही अपनी राशि, ताली तो बजाओ कम से कम, क्योंकि अभी तक की तो उनने पूरी राशि नो ड्यूज कर ही दिया है। हाँ बंडा क्या भाव भैया, बिना हरसोला जी देख लो 2 मिनट, भाभी जी कुछ कह रही हैं पीछे से। चलिए है क्या किसी का भाव, हरसोला जी बंडा का किसी का भाव? सोच लीजिए विचार, बहुत बड़ी राशि नहीं है आपका, जितने बड़े भगवान उनकी उतनी बड़ी गंभीरता, उनका उतना बड़ा वैभव, और जितना बड़ा वैभव भगवान का होता है उतना बड़ा वैभव श्रावक का भी बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए बड़े बाबा अपने नवीन वेदिका पर विराजमान होंगे, अनंत काल तक के लिए वो पुण्य आपके खाते में विराजमान हो जाएगा। जैसे ही बड़े बाबा आज के शुभ मुहूर्त पर, बस मुहूर्त का इंतजार हो रहा है, जैसे ही बड़े बाबा अपना शुभ मुहूर्त आएगा, शुभ मुहूर्त पर अपने बड़े बाबा अपने पूरे वैभव के साथ में वहां पर विराजमान हो जाएंगे। ठीक है, अगर 30 सेकंड का समय देना, उसके बाद फिर मैं अपनी अपनी अगली बात रखूंगा। अगर किसी का भाव 251 के 2 नाम, पहला नाम तो फिर दूसरे को हम देखते हैं, अगर नाम आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरी व्यवस्था के साथ में हम इन्हीं पुण्याजकों को जिन्होंने अपनी चंचल लक्ष्मी का सदुपयोग किया, हम सौभाग्य उनको देंगे। मन हर तेरी मूर्तियाँ, मस्त हुआ मन मेरा, तेरा दर्श पाया पाया, तेरा दर्श पाया। मन हर तेरी मूर्तियाँ, मस्त हुआ मन मेरा, तेरा दर्श पाया पाया। मलेशिया आता हूँ, थोड़ा काम निपटा के आता हूँ। हाँ बहुत बढ़िया भैया, श्रीफल भाभी लोगों को वहीं दे दो। चलिए अंतिम, ऐसा नहीं सोचने वाले संयोजना बनाते रहे और चौथे का नाम भी भूल जाए। चलिए 251 का अंतिम एक नाम, 2 ही भैया पूरा ही काम करते, तुम्हारे से अधूरा नहीं करते हम। हाँ बहुत बढ़िया, बैठ जाओ यहीं शुद्धि में। चलिए अंतिम नाम, 30 सेकंड का समय, अंतिम बोलो, नाम बोलो। पूछ लिया, राशि कंफर्म करो क्या है, गड़बड़ नहीं करो, बीच में वो तोड़ेंगे नहीं अपन व्यवस्था। 1,50,000 में अपना कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हाँ चलेगा, 3 पुण्याजक बनकर के सौभाग्य मिल गया है। चौथी राशि के लिए थोड़ी सी और लोग सोच रहे हैं, भाव तो बना रहे हैं, भाव बड़े अच्छे हैं, वो थोड़ा सा अपने भावों को और थोड़ा सा बढ़ा करके बराबर बराबर कर लेंगे तो ये सौभाग्य मिल जाएगा। क्योंकि अगर राशि कम करेंगे तो नाम बहुत सारे आ जाएंगे, फिर सबको विकल्प होगा, एक अव्यवस्था होती, व्यवस्था टूटती है। 3 नाम नहीं तो फिर हम 3 पुण्याजकों को तो ये मौका देंगे ही। 30 सेकंड का समय, ऋषि भाई और देखिए। ये चमक ये दमक, पारसनाथ भगवान को विराजमान करने का, ये लिखने वाले कभी बोलते नहीं, मुझे पता, पूरे भारत में चला जाता हूँ, हमारे जो वो लिखते ही रहते हैं। बोलो 31 3 से 31 1, 31 3 से 31 2, 31 3 से 31 2.5, 31 3 से 31 3, 31 पारसनाथ भगवान को विराजमान करने का सौभाग्य 2.5 बार, 2.99, 31 3 से 3 बार यह सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमती सावित्री चाची जी, संजीव जी, नीरज जी, समस्त परिवार जोरदार ताली आ जाए परिवार पूरा, और महाराज जी के पावन चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद ग्रहण करें। चलिए अब चल रहे हैं वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी को विराजमान करने का सौभाग्य। आइए बोली प्रारंभ कर रहा हूँ, 25,525 लीजिए। हिंसा पीड़ित विश्वरा महावीर की तकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। आगे 25,525 एक बार मूलनायक भगवान महावीर भगवान को विराजमान करने के साथ 25,525 9, 25,525 2.5, 25,525 पौने 3, 25,525 99। इस बोली के बाद जो 2-4 शेष बोली बची हैं मैं ऊपर करूंगा, क्योंकि मेरा मुहूर्त प्रारंभ हो चुका है। और हमको भगवान को अंतिम बोली करूंगा, बाद में 2-4 जो छोटी छोटी सी बोलियां हैं वो ऊपर ही वहीं कर लेंगे। चलिए 25,525 एक बार अंतिम श्री जी को विराजमान करने का सौभाग्य है। ये आदिनाथ भगवान है, इनको अभी रखा रहने दो, इनको भी बाद में मौका मिलेगा आपको। हाँ चाची जी श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद ग्रहण कर रही हैं, महर्षि आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं उनके लिए। अंतिम, चलिए अंतिम भगवान वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी 25 से मैंने बोली चालू करी है, 25,525। कर लो डन 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 डन। चलिए 25,525 एक बार। हाँ भाई
ओ भाई बोल, तुम्हारे जितना तुझे बोलना लिखना तो तुझे ही है। बोल 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 जो बोलना है, बोल बोल। ओम ओम। नीचे वाले पे, नीचे वाले खड़े हो जाओ साथ में। पास ये अंगूठा कौन लगाए? पारा, पारा वाली आंटी जी आ रहे हैं, उनके हाथों में पारा दे दीजिए। ये लो लो स्थान प्रथम स्थापित को गर्भे कौन है? वेद्याम जनस्य च। नीचे जाओगे बोलिए करोमि, थोड़ी डालनी है थोड़ी बहुत भगवान ने। इसके पश्चात जिन्होंने अचल यंत्र का सौभाग्य प्राप्त स्थापना निश्चित आप आगे स्वर्ण सोने का नंबर वहां पर बना हुआ आपका निशान। ओम ह्रीम स्वर्ण। खड़े हो जाओ दोनों। चाली का अनन्यावती संजय जी मधु जी, संजय जी मधु जी जल्दी से आए हैं अंदर। ओम मंगल जगत नंगर शास्त्र स्थापना करोमि। चलिए महिलाएं वसीम भैया चलिए फोटो फोटो चलो। सर्वप्रथम हमारे आयुर्वेद जी पंत जी का परिवार हरि भाई सर्वजनी पंत को भी अंदर है। दूसरा परिवार हमारे
एक सूचना भी है। ये जो सुंदर सी वेदी का जिस पर निर्माण हुआ है, जिस पर भगवान विराजमान होने जा रहे हैं, इस पे एक मिनट नहीं, कोई बात नहीं बेटा, नहीं है, रहने दो भैया, एक मिनट, ये अरे यार मत जान दो, स्वर्ण का कार्य जो कि हमें थोड़ा सा अभी 10 ग्राम स्वर्ण हो रहा है, 5 ग्राम स्वर्ण की घोषणा उन्होंने उनकी ओर से प्रदान की है। बहुत बहुत इन सबके पुण्य की अनुमोदना। निशान बनाया है, उसी निशान के हिसाब से भैया प्लीज आज सम्मान के साथ आप पूरे परिवार घर भर के साथ आएंगे। अरे भैया दीपक जी आज बहुत ज्यादा तारीफ पड़ी है। विद्यासागर महाराज से चरण सिद्धिं करोमि। इसका आपसे अलग से कोई पैसा नहीं लिया गया, इस बात को आप ध्यान रखिए। कपूर का जल हम कहाँ गए अगले पास ईशान ईशान है क्या? जल्दी जल्दी अंदर चरण चिन्ह शुद्धिं करोमि।
रख दीजिए, इसमें पीछे हो जाइए, बस भैया पकड़ने को बताइए। चलिए इधर आ जाओ नानी, बस उसी में रख दो। हमारे अध्यक्ष जी अजीत भाई साहब को ध्यान चाहिए। चरण चलो सुजन करोमि। चलिए अध्यक्ष जी माहेंद्र अंतिमेंद्र माहेंद्र पंत परिवार। ओम ह्रीम मृदु मिट्टिका लेपनम करोमि। चलिए अध्यक्ष परिवार। ओम ह्रीम सर्वोष्टि जलेन चंदनादि पाठेन अष्टगंधेन कर्पूरादि द्रव्येण चरण चिन्ह शुद्धिं करोमि। मंत्र उद्घाटन करता से करें। ओम शुद्ध जलेन चरण चिन्ह शुद्धिं करोमि। बस श्री आदिनाथ एक जराट श्री आदिनाथ चिन्मुद्भव वेदिकायां सिंहासने वा कमलासने वा स्थापना। दूसरा परिवार संजय जी का परिवार पुरुष वाले परिवार में से पुरुष वाले महेंद्रा महेंद्रा महिंद्रा श्री आदिनाथ जितेंद्र कमलासने स्थापना। बहुत अच्छा। तीसरा परिवार ओम सूर्यभ्यो नमः। ओम ह्रीं सूर्यभ्यो नमः। ओम ह्रीं सूर्यभ्यो नमः। मनीषी विमान सागर जी महाराज बलन सागर जी महाराज गुरुदेव के चरणों में ध्रुव भी अक्षर लिखते हुए। अरे इतनी देर सामना करा देते पहले भैया जी वीडियो इनकी बना इनकी और ज्यादा मौका मिल रहा। देखिए महाराष्ट्र यहाँ पर प्रतिष्ठा करना है। दीपक भाई मुंह बंद करके बैठो। चौथा परिवार पहुंच रहा है। श्रीमान केवल चंद जी, अनिल जी, अक्षर जी, अमन जी, शकुंतला जी का परिवार। ओम राम ह्रीं रोम रोम राम अस्सी आहुषा अष्टादश दो सहिताय षट चतुर्वार सिद्ध सहिताय अनंत चतुष्टाय मंडिताय निर्दल बीजाय सौम्याय शांताय मंगलाय श्री आदिनाथ जिनबिंब कमलासने स्थापना। अब नीचे आ जाओ सब। इस प्रकार से आप चारों पुण्यात्माओं ने आज यहाँ पर पुण्य कमाया है। अब हम अभिषेक की विधि को प्रारंभ करते हैं। भैया कलश निकालो सोने के, तुम लोग वहाँ पहुँचो अभिषेक की तैयारी करो। अभिषेक करवाओ ना। स्वर्ण कलश स्थल में हर 16 की व्यवस्था बनाए स्वर्ण कलश की, और वहाँ गंदोदक निकालने की व्यवस्था बनाए। नीतीश भाई गंदोदक निकालने की व्यवस्था देखिए। सबसे पहले जिन्होंने प्रथम स्वर्ण कलश, द्वितीय आप चिंता नहीं करो, मेरी परमिशन में ना कोई भगवान को नहीं कर पाएगा। आपको चिंता करो, आप भी नहीं कर पाओगे। विशाल जी का परिवार, वो लकड़ी अलग होता है, बस लकड़ी दोनों लकड़ियां बाहर निकाल लो। हो गया, निकल गया। एक और बचा, एक और निकाल लो।
पुजारी सामने से लग जाइए। नितेश भाई अपनी टीम को सामने से रखो। नितेश भाई यहाँ जाओ सामने भाई। चलिए विशाली का परिवार ऊपर पहुंचे। स्वयं कलश जोड़िए पुजारी। हाथ जोड़िए बड़ा पवित्र अवसर है, बड़े पावन भाव अवसर। कर्मा प्रबंधन गणय कपिलीन तापम रत्वापि भक्ति वशता परमादि देवम तम सोय कल अशगणो मतनाय देव शुद्धो गते कभिनयामि महाभिषेकम। ओम श्री विशाल भाई को कलश दे सोने का। देखो आप लोग खड़े हो गए ना तो बहुत बेकार बात है, वहां से कलश आने में दिक्कत होती है। पुजारी नहीं छोटू नहीं जल बढ़ाते जाइए जिनके हाथ में चाहिए। चलिए अब ये तो बात मना किसने करा, अजीब माइक का थोड़ा बोल जाएंगे। ओम सुष्मादि विराटान जल निस्नाम्यामा ओम सुष्मादि विराटान जल निस्नाम्यामा ओम सुष्मादि विराटान जल निस्नाम्यामा। चलिए शांत रहने वाले बस जगह भगवान जगह पौधे छेद कर गए सब। हाँ चलिए शांति धारा वाले पहुंचे। चारों पांच कम सा अशोक जी का परिवार पहुंचे जल्दी से। ओम थोड़ा थोड़ा प्रभु का नाम कर ले। विश्व संगीतकार होगा नीचे हमारे ऋषि होगा तो यहाँ से अपन लोग डलेंगे से। थोड़ा थोड़ा प्रभु का नाम कर ले। सोने व चांदी का कलश भर ले। सोने व चांदी का कलश भर ले। चिल्लाने की तरफ सबसे आगे पहुंचे। अभी झाड़े निकलने का विषय। तीसरा परिवार ज्ञानचंद जी। ज्ञानचंद जी बजाएं। ओम ह्रीं श्री विष्णादि विराटान जले निस्नाम्यामा ओम ह्रीं श्री विष्णादि विराटान जले निस्नाम्यामा ओम ह्रीं श्री विष्णादि विराटान जले निस्नाम्यामा। बस चरणों में ही करना। ओ बाबू ऊपर एक बार ऊपर से करना है ना, वो अपने आप नीचे जाता। चलिए अगले अगले करते थे भाई। जले निस्नाम्यामा बस। चलिए ज्ञानचंद जी पहुंचिए। ज्ञानचंद जी पहुंचिए। पंत जी का परिवार पहुंचिए। ओम ह्रीं श्री विष्णादि विराटान जले निस्नाम्यामा। ताली बजाते। ओम ह्रीं श्री विष्णादि विराटान जले निस्नाम्यामा ओम ह्रीं श्री विष्णादि विराटान जले निस्नाम्यामा। चलिए सौदागर जी पहुंचिए अभिषेक के लिए। सौदागर के हाथ में लगा दीजिए। हाँ ओम ह्रीं श्री विष्णादि विराटान जले निस्नाम्यामा। नितेश भाई पहुंच जाए। ओम ह्रीं श्री विष्णादि विराटान जले निस्नाम्यामा ओम ह्रीं श्री विष्णादि। आपकी बोली है क्या? इनकी बोली है। हाँ श्री विष्णादि विराटान जले निस्नाम्यामा। चलो चलो चलिए चलिए। इसके बाद में ध्वजारोहण करता महायज्ञ नायक परिवार पहुंच जाए। आप पहुंचो तो ऊपर चलो। खाली पड़ी सीढ़ी आपकी। अरे सीढ़ी तो खाली पड़ी है अध्यक्ष जी। ओम ह्रीं श्री विष्णादि विराटान जले निस्नाम्यामा ओम ह्रीं श्री विष्णादि विराटान जले निस्नाम्यामा ओम ह्रीं श्री विष्णादि विराटान जले निस्नाम्यामा। ईशान शरद कुमार महेंद्र और ध्वजारोहण करता परिवार। ओम ह्रीं श्री विष्णादि विराटान जले निस्नाम्यामा ओम ह्रीं श्री विष्णादि विराटान। से डालो भैया हेलमेट लगा लो, हेलमेट चालू कर जाएगा। ओम ह्रीं श्री विष्णादि विराटान जले निस्नाम्यामा। थोड़ा थोड़ा धीरे पुजारी जी जल थोड़ा थोड़ा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पैरों में आएगा नहीं तो। थोड़ा थोड़ा प्रभु का नाम कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नाम कर ले। सोने व चांदी के कलश भर ले। सोने व चांदी के कलश भर ले। रोज थोड़ा तालियां। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नाम कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नाम कर ले। चलिए जो भी तुम्हारे पान रह गए हैं वो
उत्तम पाद ऊपर अभिषेक के लिए पहुंचे। अब शांति धारा कुछ समय में प्रारंभ होगी। हमारे जिन्होंने पारसनाथ भगवान और महावीर भगवान को विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, वो परिवार भी अभिषेक के लिए पहुंचे। नीरज जी का परिवार और किशन जी का परिवार। इसके बाद शांति धारा, उसके बाद हम सब लोग भैया स्टैंड हमारे स्टैंड यहाँ से ओम श्री भैया करिए, ओ दानी जी करिए, खड़े मत रहिए सब। अरे पंडित करो। ओम श्री कृष्ण एक साथ करोगे। लोकेश जी का परिवार हो गया। लोकेश जी का परिवार बोला ना, ईशान सनत कुमार महेंद्र, मैं बोल चुका हूँ। अभी नहीं, हमने नहीं करा तो कैसे करोगे। ओम श्री विश्वाधि दीनाता जले निस्नाप्यामः। श्री विश्वाधि दीनाता जले निस्नाप्यामः। बहुत अच्छा, चलिए लोकेश जी पहुंचे। अशोक जी प्रति परिवार आपने कर लिया। अशोक भैया अभिषेक बहुत अच्छा, भैया बैठ जाओ। अब मैं शांत धारा वालों के नाम ले रहा हूँ, बैठ जाओ। आपका विषय करा पहुंचो। हमारे चारों पुण्याधक जिन्होंने भगवान को विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, वो चारों पुण्याधक भी जाकर के प्रभु का नमन करेंगे। हाँ, जिन्होंने कर लिया है वो भी कर लें। ओम ह्रीं श्री विश्वाधि वीराता जय। मेरा मैं सोच रहा था पहले पंडाल में बड़े भगवान जाके फिर संगीत में होता, लेकिन जले निस्नाप्यामः। वो आ गए भैया जी, भैया जी, भैया जी, हेलो महाराज, ओ प्रभु शरण शरण कन्या आइए। बढ़िया भैया जी। हाँ, चरण पुण्याधक भी आ चुके हैं। बस अभिषेक के पश्चात आज क्या नाम है परिवार का? श्रीमान ऋषभ जी जैन, सुभाष चंद्र जी जैन का परिवार भारका धाम में निवास करते हैं। इन्होंने आचार्य श्री के चरण स्थापन के लिए 3 लाख रुपए की राशि की घोषणा की। पहले शांत धारा अशोक जी पहले धारे अशोक जी अशोक भैया को जल्दी से भैया डॉक्टर को डॉक्टर को कराना। चलिए तीसरी धारे का सौभाग्य प्राप्त किया है। हाँ, ज्ञानचंद जी चरणों में पहुंचे। अभी डॉक्टर ऋषभ जैन। चौथा परिवार है पति जी का परिवार, वो सारे में बड़े प्यारे बोलने वाले थे, हम पूरी में लगाते हैं। भैया नाम जिसको भी भैया जी, भैया देवजी भाई साहब, देवजी भाई साहब और कैसे भाई साहब हमेशा गुरु के चरणों में, अभी आचार्य भगवान के चरणों में जबलपुर जाकर के भी आचार्य भगवान के स्वास्थ्य को, पोखरी में अंदर पंडल को सभी जगह मेरी महाराज माता जी विराजमान है, तो सबके स्वास्थ्य को। भैया जी, हाँ ये डॉक्टर साहब, डॉक्टर ऋषभ जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री रुद्राय नमः श्री रुद्राय नमः श्री रुद्राय नमः। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम भीमारं नमो वरिष्ठाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो विश्वविशाहुणं चतारिमंगलम अहितमंगलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम केली पंडितो धर्ममंगलम चतारि लोकोत्तमा अनंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केली पंडितो धर्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रपंचामि अर्हन्ते शरणं प्रपंचामि सिद्धे शरणं प्रपंचामि साहु शरणं प्रपंचामि केवली पंडितं धम्मं शरणं प्रपंचामि। ओम ह्रीं अनादि मूलमंत्रे बोलवा सर्वेषां शान्तिदायकतिरां दस्तारां सुतिरां च सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मह्यं वं मं हं सं तं पं वं मं मं हं सं सं तं तं पं पं
झम झम झीम झीम छीम छीम राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमो हते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं ब्रह्मं प्रापं खंड खंड जय 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 कच कच पांचय पांचय ओम नमो झम झम झीम छीम हम सम झम भम यह कहा छाम छीम छूम छेम छूम छम छ छीम राम ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रूं ह्रूं राम ह्रीं द्रावे द्रावे नमो हते भगवते श्रीमते ठाटा स्मानं समस्त शांति धारा करती नाम दृष्टवानां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वयं अस्माकं समस्तकार्यसिद्ध्यार्थं सर्वज्ञानार्थं श्रीमद्भगवद्गीता सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः अस्माकं समस्त शांतिधारा करती नाम दृष्टवानां शांतिधारा करता परिवार श्रीमान अशोक सोनल जी जैन अशोक जैन सुशीला जी मीनाक्षी जैन आदि जी सब परिवार से चेतना जी रश्मि जी डॉक्टर नरेश जी जैन आरती जैन अदिति जैन स्वाति जैन सब परिवार ज्ञान चंदी संजय जी जैन नेहा प्रियेश अंकिता मोदी मयंक अमित भविक यश सब परिवार से अरविंद जी अनिता जी अदिति जी समस्त पंत परिवार से प्रथम द्वितीय कलशपंजाज परिवार से विशाल जी जैन वैभव आदिनाथ श्रोता वैभव सोनिया आयुष आर्य अवनी अदिति आर्यता अक्षत आदित्य प्रदीप जी भरतन सा परिवार समस्त साधारण करती नाम दृष्टवानां शांति भंडार पादपद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु सद्धर्म शशिशि वर्षि भरगा प्रसिद्धंतु नाम ओम श्री विष्णुदेव श्री वर्धमान परंत चतुर्विंश पुरंत भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम देव अस्माकं समस्त शांतिधारा करती नाम दृष्टवानां यहा मनुष्य सिद्धि निर्वंतु सद्धर्म कार्येषु च यहा मनुष्य सिद्धि प्रच्छन्तु नः ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्श्व चंद्राय श्रीमद्रत्नरूपाय विद्युतमूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश वर्ष सहिताय चतुष्टय सहिताय समोषण केवल लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष सहिताय सचतवारे सुपर संयुक्ताय परमेश्वरी पवित्राय सम्य ज्ञान से बोध सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुधाय प्रलोभन ही व्याप्ताय अनंत संसार के परिमलना ज्ञान दर्शन विशुद्धस्पदाय प्रलोभ शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म क्षयंकराय अधराय अव्वाय अस्माकं समस्त शांतिधारा करती नाम दृष्टवानां व्याधिनंतो सेनाभिषेक पुण्य प्रसाद अस्माकं सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु ओम नमो हते भगवते श्रीमते प्रक्षणाशय दोषकर्मशाय दुर्गजोमोन्नमासे शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वमृत्युनाशनाय सर्वकच्छुनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रूं रासी आयुषः नमः सर्वविघ्न शांतिं करो अष्टम पुष्टि चतुर करो स्वाहा एक साथ मम कामा भक्ति कामा परि कामा योगा पापम वैरम च परि वायु भया शत्रु विघ्ना सर्व सर्गा सर्व विघ्ना सर्व राज भया चौदश भया शत्रु ऋषि सिंहादि भया सर्व भया सर्व दोषं कालिं दामरं च सर्वपरमंत्रं सर्वात्मधातं परिघातं च सर्वशूरोगं क्षीरोगं सर्वरोगं च सर्वधर्मारे सर्वदृष्टों सजमारे सर्वसस्थानुसदा गुरुपति पुष्पलमारे सर्वराष्ट्रमारे गुरुवेदाल शाग्नि टाकनि भयानि सर्ववेदनीय सर्वमोहनीय सर्वस्मारे अस्माकं अक्षुभ कर्म जनित प्रखाने सर्वज्ञान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल दोषान चित्ति नानक विरनरना हसी योगिक दोषान सर्वश्रुरे नालविष भयानि सर्वस्थावर गंगम वशी सर्वप्रातिक दोषान सर्वसे अष्टावधानिक दोषान परशब्द मानव चाटन दितेशन मोहन वशीकनाय दोषान ओम ह्रीं अस्मभ्यं चक्र विक्रम सत्यतेज परिशय शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदन सर्वधाम नगर खेल कर्ममत्तम संवानंदन लोकेशु विराधेन सर्वैकम अभयं सर्वं आरोग्यं स्वस्ति रस्तु विधीयते श्री शांति रस्तु महाराज परमपुर मनीषी मन सागर महाराज परमपुर मनीषी सागर जी रस संगारो के नाम तुष्टि रस्तो धीरस्तो ज्ञानमस्तो शुभमस्तो धीरस्तो सदा संतो श्री बल आयु
जन्मं धीरामीनं शरीरं विलुप्तं मुद्देतवच्छकीर्तिं सिद्धिं बुद्धिं समृद्धिं पुत्रस्पर्शैरुच्चैकुटापं कान्तिं शान्तिं समाधिं विजयतां मुक्तमां शान्तिधारा इत्यन्मन्त्र नवग्रहाणां शान्त्यातं तन्नोदकधारा वर्षणा संपूजितानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्य प्रबोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राजा करोतु शान्तिं भगवान् करोतु शान्तिं भगवान् करोतु शान्तिं बस खाली कर दो बस अब ध्यान से बोलो हां सुनो नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः आदितीर्थं कल्पतो आदिनाथ मुनिनाथ आदिजादि अधुमग मिटे तो पद में मम्मा शरण चरण है आपके तारण तरण जहाँ भगुरदि तट तक ले चलो देवादिदेव वृक्ष जराट कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की देवादिदेव वृक्ष जराट वर्तमान शासनरत महावीर भगवान की परम उपकारी परम पूजित स्वर्ग आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजित स्वर्ग नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की 3 करोड़ करोड़ विराजों की बोले परम श्री विमल सागर जी अनंत सागर जी महाराज की आज के आनंद की ओम शांति ओम शांति ओम शांति धर्म से ही अब आत्माओं 50 वर्ष के बाद फिर पुनः आपके लिए आदिनाथ भगवान की स्वर्ण जयंती मनाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। जयंती तो खूब मनाई मंदिर की आप लोगों ने, लेकिन इस बार की कुछ अलग हटके ही हुआ। इस आदिनाथ भगवान के लिए आपने ऐसी भव्य वेदिका का निर्माण कराया और साथ साथ में इसे भव्य कमल के ऊपर अष्ट प्रातिहार्यों से युक्त बड़े उत्साह के साथ उदारता के साथ, ऐसे नहीं, उदारता के साथ सानंद आज भगवान भव्य वेदिका के ऊपर विराजमान। आप सब लोग जानते हैं कि पहले ये जो पिपलानी मंदिर था, बहुत सारे लोग यहाँ पर भगवान की भक्ति पूजा आराधना करने के लिए आते थे। लेकिन धीरे धीरे भगवान की कृपा ऐसी हुई कि आप लोग सरकारी क्वार्टर में रहते थे और किराए के मकानों में रहते थे, लेकिन भगवान की भक्ति पूजा आराधना करके आप लोगों ने अपने अपने भव्य घर बना लिए। घर तो बनाए हैं, लेकिन अपनी अपनी कॉलोनी में भव्य जिनालय भी बना लिए और भगवान को छोड़ करके चले गए। भगवान आप यही बैठो। आचार्य भगवान एक बहुत अच्छा श्लोक पढ़ा था कि
असारे खलु संसारे सार में तक चतुष्टयम्। इस असार संसार में 4 ऐसे चतुष्टय हैं जो सारभूत हैं। उसमें सबसे पहला चतुष्टय बताया है तीर्थे वासे। अब आप लोग तो चले गए, लेकिन अब यहाँ का मंदिर क्या है? तो हमने इन लोगों से कहा कि अब यह सामान दिलाने नहीं रखो, इसको एक तीर्थ का रूप दो। आज से पिपलानी मंदिर नहीं करना कहना, आज से क्या कहना? पिपलानी तीर्थ मंदिर जाए। क्योंकि थोड़ा सा लोगों को लगे कि एक यहाँ पर भी तीर्थ है, उस तीर्थ के हमें वंदना करना है। और वास्तव में भगवान तो यहाँ है, वो तो तीर्थ है, लेकिन गुरुदेव के चरण भी यहाँ पर पड़े हैं, ये भी तीर्थ है। और साथ साथ में आज गुरुदेव के चरण चिरस्थायी यहाँ होने जाने हैं, तो भी वह तीर्थ, चलते फिरते तीर्थ है, हरते सब संताप। वो चलते फिरते तीर्थ थे, सबके संताप को हरते रहते थे। तो हम तो इतना जानते, आप सभी के आप गुरुदेव तो उनके समान अभी कोई ऐसा दिखाई नहीं देता, आगे दिखाई देगा कि नहीं, क्योंकि गुरुदेव की कृपा हुई है। हमारी यही भावना है कि ये तीर्थ बना रहे। तीर्थे वासे, तीर्थ 2 प्रकार के होते, एक स्थायी तीर्थ और एक चलते फिरते तीर्थ। स्थायी तीर्थ तो जहाँ जिनालय बने रहते हैं, अतिशय सिद्ध क्षेत्र होते हैं, ऐसे वो स्थायी तीर्थ कहलाते हैं। और चलते फिरते तीर्थ तो कहीं से कहीं पहुँच जाते, आज कहीं है तो कल कहीं होंगे, तो परसों कहीं होंगे। तो ऐसे तीर्थ की वंदना निरंतर अनेक लोग आकर के करते रहे। आप लोगों को आज समर्पित होना है कि यहाँ पर प्रतिदिन जो अभिषेक पूजन होता है, यहाँ कितने लोग आज यहाँ पर अभिषेक पूजन करते हैं? हाथ तो उठाएं। लोकल के यहाँ पर पिपलानी में अभिषेक करने वाले गिल्लो कितने लोग हैं? गिल्लो भाई एक मिनट। 51 हो गए पूरे। अभी कितना है 51? ऐसे नहीं हो जाते हैं, लगभग 10 लोग करते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं करते, है ना। लेकिन यहाँ से आपकी भावना जुड़ी है, तो हमारा आप लोगों से कहना है, आप लोग यहाँ प्रतिदिन आ पाओ अथवा ना आ पाओ, सप्ताह में एक दिन तो यहाँ अभिषेक करने आना चाहिए। उस सप्ताह में कौन सा दिन है, आप अपनी स्वेच्छा से उसको चयन कर लो। तो प्रतिदिन थोड़ी सी यहाँ भीड़ बनी रहेगी, और जहाँ पर भगवान की आराधना करने वाले जितने ज्यादा होते हैं, उतना ही वहाँ का अतिशय बढ़ता चला है। ज्यादा नहीं, प्रतिदिन आपसे नहीं कह रहे हैं, अगर प्रतिदिन आ सको तो सर्वश्रेष्ठ है, और अगर प्रतिदिन नहीं आ सकते तो सप्ताह में एक दिन तो जो आसपास के लोग हैं अथवा जो यहाँ से जुड़े रहे हैं वो जुड़े रहे। ऐसे हमें स्वीकृति चाहिए। सप्ताह में एक दिन कौन यहाँ अभिषेक करने आएगा? आज हाथ उठा करके, बहुत अच्छा शुभ दिन है, आज संकल्पित हो जाओ, और सबके लिए हमारा आशीर्वाद है। यहाँ पर ऐसे ही भक्तता बनी। दूसरा सारभूत वस्तु है अच्छे अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करना। प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट तो स्वाध्याय करना चाहिए आगम ग्रंथों का। और अगर आचार्य प्रीत ग्रंथ है, उनका जब आप विनय के साथ स्वाध्याय करते हैं, असंख्यात गुणी करने की। 10 मिनट स्वाध्याय करना, ज्यादा नहीं करना। अगर आप मंगलाचरण पूर्वक हाथ जोड़ करके एक पेज भी आचार्य प्रीत जो ग्रंथ है, जिन्होंने हजारों वर्ष पूर्व में लिखे हैं, ऐसे उन ग्रंथों का अगर 10 मिनट भी, आधी घड़ी, एक घड़ी 24 मिनट की, और उससे आधी घड़ी भी अगर आप स्वाध्याय कर लोगे, एक दिन इतना पक्का मानना श्रद्धा के साथ, आप सुत केवली बनेंगे।
अगर आप विनय पूर्वक संकल्प पूर्वक प्रतिदिन स्वाध्याय, क्योंकि आपने जिरवाणी का पान किया है, तो 10 मिनट स्वाध्याय का, 12 मिनट स्वाध्याय का नियम संकल्प कर लो। विशेष परिस्थिति की सबको छूट रहेगी। कितने लोग आज तैयार हैं इस नियम को लेने के लिए? बहुत अच्छा, आशीर्वाद। तीसरा देखिए सारभूत वस्तु क्या है, तो कहते हैं गुरु सेवात्म चिंतनम, गुरु की सेवा करना। ऐसे यथानाथ गुरु की सेवा। एक ग्वाले ने रात्रि भर उनकी भैयावृत्ति की थी, अगले ही भाव में वह ग्वाला अरहंत बन करके सिद्ध बन गया। एक रात। तो गुरुओं की सेवा के लिए हमेशा संकल्पित रहना चाहिए। आप लोगों को बता रहे, गुरुओं का विहार होता है, गिने चुने 4 लोग रहते हैं, वही आ जाते हैं। और आज कैसी कैसी घटनाएं घट रही हैं, फिर भी आपके नगर में गुरु रहते हुए एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में जाते हैं। अभी भी हम लोग जा रहे थे, भोपाल में भी एक घटना घट चुकी, किसी को पता नहीं। ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं, 4 लोग साथ में नहीं रहते। ये आप लोगों की बहुत बड़ी कमी है। इसलिए जहां विहार ऐसे एरियो में होता है, उन एरियो में कम से कम आप संकल्पित हो जाओ। ऐसे गुरुओं के साथ हम 10 मिनट के लिए भी पहुंच गए तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। जहाँ ऐसे विराजमान होते हैं, 10 मिनट का समय निकाल करके उनकी क्या अनुकूलता है, क्या प्रतिकूलता है, कैसी उनकी आवश्यकता है, इस भैयावृत्ति के लिए दिया। जो ऐसे गुरुओं की भैयावृत्ति करता है, आगे जाकर के वह अनंत बल को प्राप्त होता है। महिलाएं कैसे भैयावृत्ति करें? पुरुष तो कर लेते हैं भैयावृत्ति, महिलाएं भैयावृत्ति कैसे करें? तो दानम भैयावृत्यम, वो आहार दान दे करके उनकी भैयावृत्ति 24 घंटे। आप लोग तो 10 मिनट आते हो, ये लोग अगर आहार करा देते हैं मुनिराज के लिए, तो मुनिराज की अब 24 घंटे की भैयावृत्ति ही फ्री, वो भी फ्री। पेट फलंती भूख मिटंती। हाँ, पेट फलंती और भूख मिटंती, ये सब हो जाता है। हिंदी पर बिंदी रखंतम, संस्कृतम पठंतम, बस बिंदी रख दो तो संस्कृत हो जाती है। ऐसी स्थिति है, तो आप लोगों को इसके लिए भी संकल्पित होना है। कितने लोग तैयार हैं? ये से गुरु आते जाते हैं कई कॉलोनी में, ये सिर्फ 10-25 लोग तैयार हो जाओ, युवा टीम इसी के लिए हो जाओ। आप लोग हो तो जाते हो, अच्छी तरह से आशीर्वाद ले लेते हो और आपका टाइटल भी लग जाता है, लेकिन भूलते रहते हैं। कितने लोग इसके लिए तैयार है? बहुत अच्छा, देख लो इनकी एक बार वीडियो कैमरा निकाल लो सबका। विशेष परिस्थिति की सबको छूट है, बहुत अच्छा। और एक और है सारभूत वस्तु, उसको देकर के समाप्त करेंगे। आत्मचिंतनम, दुनिया की सारी चिंताएं आप लोगों को हैं, विश्व आपकी मुट्ठी में है। आप बस मोबाइल लो और खोलो, दुनिया में कहां क्या हो रहा है आपको, लेकिन अपनी चिंता। दुनिया से सबसे मिलते हैं, सबको जानते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो प्रतिदिन अपनी आत्मा का चिंतन करते हैं? हाथ उठाएं। अपनी आत्मा का चिंतन प्रतिदिन करते हैं। भले आप 1 मिनट करो, 2 मिनट करो, 5 मिनट करो, कोई नहीं करता, एकाध होगा। हाँ, गिनती के रहते हैं ये वाले, तो जो आत्मा का, आप प्रतिदिन अपने आत्मा का चिंतन करें। कैसे आत्मा का चिंतन करना चाहिए? आता ही नहीं तो हम कैसे करेंगे? अपनों को कैसे चिंतन करना है आज बता देते हैं कि जो सिद्ध परमेष्ठी है, सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप कैसा है? वो सभी कर्मों से रहित है, शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, निर्विकार है। सभी कर्म का द्रव्य कर्म, भाव कर्म और वो कर्म शरीर से रहते हैं, वचन से रहते हैं, मन से रहते हैं, इंद्रियों से रहते हैं। जैसे शुद्ध सिद्ध परमेष्ठी है, वैसा ही मैं हूँ। बस इतना चिंतन करना और दुनिया का चिंतन नहीं करना आपको। जैसे सिद्ध परमेष्ठी है, निश्चय से मैं भी वैसा ही हूँ। क्या? सिद्धोहम, बुद्धोहम, निरंजनोहम, सोहम, सोहम, सोहम। यानी जो
सिद्ध परमेष्टि है, शुद्ध परमेष्टि है, शुद्ध आत्मा है, वही मैं हूँ। ऐसा प्रतिदिन जो चिंतन करता है, एक दिन वह शुद्ध आत्मा को प्राप्त होता है। ऐसे उसके लिए सारी अनुकूलताएं मिलती है। आज एक नियम के लिए भले आप 1 मिनट करो, 2 मिनट करो, 5 मिनट करो, आधा घड़ी करो, जितनी अनुकूलता हो, लेकिन प्रतिदिन करना है। ये कैसी भी अवस्था हो, ऐसा चिंतन तो आप कर सकते, इसमें कोई बाधा नहीं। कितने लोग आज इस नियम को पालन करने के लिए तैयार है? सर्वार सिद्धि योग है, बहुत अच्छा। बस 1 मिनट तो कम से कम निकालना। दुनिया को उपदेश दे रहे हैं, सारे कर रहे हैं, अभी नहीं, अभी तो हमने बता दिया है। आप लोग है ना, प्रतिदिन 24 घंटे में 1 बार करना है। हाँ, कितने लोग तैयार हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबके लिए आशीर्वाद है। ऐसे ही आप लोग इन कार्यों को करते रहें। आगे 18 तारीख को कहाँ है? थोड़ा सा बता दो भैया जी, वो भी जानकारी दे दो। और सुनो, एक भव्य पंच कल्याणक भी भोपाल में होना है। अभी थोड़ी उसकी डेट फाइनल नहीं हो पा रही है। कहाँ की है? गोदर मऊ का पंच कल्याणक है। बड़े 9 फीट के 111 इंच वाले काले रंग वाले मुनीश्वर भृतनाथ भगवान भक्त वेदिका पे आप लोगों को ऐसे ही विराजमान करवाना है। उसके लिए भी जल्दी जल्दी आप लोग विशुद्धि बढ़ाए, वो समय भी जल्दी आए। इन्हीं भावना के साथ ऐसा परमो धर्म की होने जा रहा है। आप सभी के लिए बस की सुविधाएं रहेगी। अहिंसा विहार सोने के लिए प्रोग्राम 7:30 बजे वहाँ पर सबका अपने भोजन व्यवस्था भी है। सभी लोग वहाँ पधारें और महाराज जी के चरण मंदिर के शिलान्यास एक ही रखकर वहाँ पर अपना प्रोग्राम करें। वही घोषणा है, कर दिया, अभी बैठ रहा है सब। चलिए, सबसे पहले मैं उस परिवार को बुला रहा हूँ जहाँ पर महर्षि 5 मिनट का समय हो लूँगा आपका। उन्होंने 2,61,000 की भावना के साथ में मोहल्ला भगवान का छत्ता परिवार नितेश जी परिवार पहुंचे। भैया बाकी लोग नीचे आ जाओ जल्दी से, जिनका काम होता जा रहा है वो नीचे आते जाए। दोनों हाथों में चलो चलो सुधीर भाई पहुंचे हैं, कलश लेकर जल्दी पीछे रास्ता पीछे जल्दी। हाँ जी, क्या? अरे सोने का है। हाँ, यहाँ पिपरानी वाले सब असली काम करते, नकली नहीं करते। आप कुछ ऐसा करो, भले लोग पिपले हैं पर काम अच्छा करते हो। हाँ, ऐसा विफल सागर जी कहते करते महाराज जी भले मंदिर में मंगल कलश स्थापना सुनिए। अब यहाँ कमेटी ने एक और निर्णय लिया है महर्षि आपके आशीर्वाद से।
हरिचंदन कल्पवृक्ष कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि जपा विशाल भद्रकुम पूर्णकुम जैन कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ओम वैजयंत चंद्र सूर्य लोकालोक कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ओम त्रिपुर तुलसीदास कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ओम हिमाचल प्रदेश मालवत कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ओम सत्पाद गंधमान सुदर्शन मंदर अचल विद्युतमाली चूड़ामणि गुलिका कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ओम दर्शनमन ओक राजन हरित मृगेंद्र भूगनाथ कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ओम कपड़ा ला के रखना काल कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि पोषण के लिए ओम पद्म महापद्म सर्वत कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ओम पांडव उदाए ए कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ओम चारित कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ओम ह्रीं सर्वा सिद्धि कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ते छोड़ दीजिए महाराज जी महाराज जी आप उस साइड से ऊपर परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य ब्रह्मगोते विद्यासागर महाराजस्य शौच उपकरण कमुंडलु स्थापनम जय गुरुदेव। चोटी इधर हाँ बस क्या बन बस इधर जाइए चल अब पंडाल में चलना है बता देंगे माइक में चलो भैया